इस वीडियो को समझने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो रिसोर्सेज बिजनेस में इंट्रोड्यूस की हों। फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, स्टॉक या परचेजेस, शॉप, लैंड, बिल्डिंग्स और रिसीवेबल्स। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो एक बिज़नेस ओ करता है, जो उसने पे करना है। लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं। और कैपिटल उसको कहा जाता है जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में। कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकती है या किसी एसेट के फॉर्म में भी हो सकती है। इंट्रोड्यूस करेंगे डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली आता है अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर एक बिज़नेस में कोई एसेट आता है तो या वो कैपिटल की वजह से आएगा या वो लाइबिलिटी की वजह से आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको समझने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरा एक सिंपल बिज़नेस है जिसमें मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ क्लाइंट्स के लिए। सारा काम मैं खुद करता हूँ। स्टार्टिंग में ज़ीरो असेट्स हैं, ज़ीरो कैपिटल है और ज़ीरो लाइबिलिटी है। तो इस वक्त जो अकाउंटिंग इक्वेशन हुई वो हुई एसेट्स ज़ीरो, कैपिटल ज़ीरो और लाइबिलिटी ज़ीरो। अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ 1,000 रुपये कैश बिजनेस में। तो इस 1,000 को देखने के लिए एंट्री समझ लेते हैं। कैश बिजनेस में बढ़ रहा है तो एक असेट आएगा, तो असेट वाली साइड में 1,000 रुपये आ जाएगा। लाइबिलिटी तो कोई है नहीं क्योंकि मैंने किसी से पैसे बोरो नहीं किए, मेरे अपने पैसे हैं। तो 1,000 रुपये कैपिटल बढ़ जाएगा। अब जो रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें एसेट्स की जगह 1,000 आ जाएगा और कैपिटल की जगह भी 1,000 आ जाएगा और लाइबिलिटी इस वक्त कोई नहीं है तो लाइबिलिटी में ज़ीरो आ जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल को लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास एसेट्स थे 1,000 रुपये के और कैपिटल था 1,000 का। इस वक्त कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे बिज़नेस में मुझे एक कंप्यूटर भी चाहिए जिस पे मैं काम कर सकूँ। कंप्यूटर जो है वो 5,000 रुपये का है। इस वक्त मेरे पास 5,000 रुपये नहीं हैं, तो मैं अपने किसी दोस्त से 5,000 रुपये बोरो करके उससे कंप्यूटर ख़रीद लूँगा। तो अब इसकी भी डबल एंट्री देख लेते हैं। देखें, 5,000 का कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर एक एसेट है। तो अगर एसेट बढ़ेगा तो उसके जो दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन है वो कैपिटल तो नहीं है क्योंकि मेरे पैसे नहीं हैं। ये 5,000 मैं किसी से बोरो कर रहा हूँ तो 5,000 की लाइबिलिटी ऐड हो जाएगी। तो अब इस एंट्री के बाद मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स हो गए 6,000 के। 1,000 पहले का था और 5,000 का कंप्यूटर आ गया। कैपिटल मैंने अपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और लाइबिलिटी में 5,000 आ गए हैं जो मैंने अपने दोस्त से बोरो किए थे कंप्यूटर लेने के लिए। इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं इनकम को समझने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसमें मैं अपने एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाता हूँ और उसको मैं 5,000 रुपये चार्ज कर लेता हूँ। अब इसका इफ़ेक्ट देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या आता है। इस एंट्री से पहले एसेट्स थे 6,000, कैपिटल था 1,000 और लाइबिलिटी थी 5,000। अब 500 जो मैंने कमाए हैं वो लेट से कि मुझे कैश की मद में मिले हैं, तो असेट तो मेरे 500 से बढ़ जाएंगे। मतलब असेट साइड जो है वो हो जाएगी 6,000 प्लस 500, 6,500 हो गई। अब इसके अगेंस्ट जो दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन है वो इसका इफ़ेक्ट कैपिटल में जाएगा या लाइबिलिटी में। देखें, जो सारी इनकम होती है वो होती है ओनर की, और इनकम को भी ऐसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए जिस तरीके से कैपिटल को दी जाती है। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर मैंने 5,000 रुपये कमाए हैं और 5,000 रुपये मैं निकाल नहीं रहा तो 5,000 रुपये से मेरा बिज़नेस में कैपिटल बढ़ जाएगा। तो इस इफ़ेक्ट के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल वाली साइड में भी 500 ऐड हो जाएगा। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन में रह गया असेट 6,500 रुपये
कैपिटल में 1000 प्लस 500 यानी 1500 और लाइबिलिटी वही 5000। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आगे जाके हम देखेंगे कि इनकम अलग होती है और कैपिटल अलग होता है, बट सिंप्लिसिटी के लिए इस की अंडरस्टैंडिंग बना लेनी चाहिए है कि जो इनकम है वो भी एक तरह से ओनर का कैपिटल होता है, और अगर कोई एक्सपेंस होता है तो वो भी कैपिटल में से रिड्यूस होता है। वो आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे। अब देखते हैं एक्सपेंस की एक एग्जांपल को। मैं इंटरनेट का बिल देता हूँ 50 रुपये का कैश के ज़रिए, तो हमें ये समझ आ गई कि कैश 50 रुपये से कम होगा, तो असेट वाली साइड में -50 होगा। तो पहले जो असेट्स में 6500 थे उसमें से -50 करेंगे तो हमारे पास असेट्स बच जाएंगे 6450। अब इसके अगेंस्ट कैपिटल या लाइबिलिटी भी कम होनी चाहिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो लाइबिलिटी में तो कोई कमी आ नहीं रही, तो हम लाइबिलिटी में इसका इफ़ेक्ट नहीं लेके जाएंगे, हम वही इसको ट्रीटमेंट देंगे जो कैपिटल रिड्यूस होने को दी जाती है, क्योंकि अब 50 रुपये मेरे पैसों में से कम हो गए हैं। तो अब इस एंट्री के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट वाली साइड में रह जाएगा 6450, कैपिटल वाली साइड में 50 से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा और लाइबिलिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लाइबिलिटीज़ वही रहेंगी। अब ड्राइंग्स की एक एंट्री को समझ लेते हैं। हमने पहले समझाया था कि ड्राइंग्स जो होती हैं वो बिज़नेस में से जो ओनर पैसे विड्रॉ करता है या कोई भी एसेट विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो फ़र्ज़ कीजिए कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे 100 रुपये चाहिए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, बिज़नेस से मैंने निकालने हैं जो मेरी ड्राइंग्स होंगी। तो असेट जो है मेरा, अगर मैं कैश निकाल रहा हूँ तो मेरा असेट जो है वो 100 रुपये से रिड्यूस होगा, तो मेरी असेट वाली साइड में 100 रुपये माइनस हो जाएंगे। अब इसके अगेंस्ट कैपिटल में क्या इफ़ेक्ट जाएगा या लाइबिलिटी में क्या इफ़ेक्ट जाएगी? लाइबिलिटी तो जितने मैंने पैसे देने हैं वही हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ड्राइंग के 100 रुपये हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि असेट्स ट्रांसफ़र हों एक कैटेगरी में से दूसरी कैटेगरी में, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर असेट बढ़ता है या कम होता है तो उसका इफ़ेक्ट कैपिटल या लाइबिलिटी में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डिसाइड करता हूँ कि जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है उसमें से 200 मैं बैंक में डिपॉज़िट करा देता हूँ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो मेरा असेट है उसमें कैश में से 200 निकाल दिए जाएंगे और बैंक में 200 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे। तो इसमें दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि एंड रिज़ल्ट वही है। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके चलते हैं और डबल एंट्री वाले सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट को समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। इस इक्वेशन को देखते हैं और हम कहते हैं जो लेफ़्ट वाली साइड है, जो एसेट वाली साइड है, उसको कहते हैं डेबिट, और जो राइट वाली साइड है उसको कहते हैं क्रेडिट, जिसमें कैपिटल और लाइबिलिटी आ रहा है। हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होना चाहिए और हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट होना चाहिए। अगर बिजनेस में कोई भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो एंट्री होती है डेबिट, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड पे आती है प्लस की एंट्री। अगर एसेट में कोई डिक्रीज़ होता है तो एसेट साइड में माइनस की एंट्री आती है, यानी कि क्रेडिट की एंट्री आती है। अगर कैपिटल या लाइबिलिटी बढ़ता है तो एक क्रेडिट की एंट्री आती है, मतलब राइट साइड में प्लस होगा। अगर कोई एक्सपेंस की एंट्री आती है, एक्सपेंस बढ़ता है, तो डेबिट साइड में उसका इफ़ेक्ट जाता है और डेबिट साइड बढ़ जाती है। अगर कोई बिज़नेस में इनकम की एंट्री आती है तो जो इनकम होती है वो काइंड ऑफ कैपिटल में ऐड होती है, तो इनकम की नेचर होती है क्रेडिट अगर इनकम बढ़ेगी।